गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब कोई प्रेशर कैसा है एग्जाम्स का? हाँ, कैसा चल रहा है एग्जाम की प्रिपरेशंस, प्रेशर, सारी चीजें? नींद कितनी आती है? हाँ, बहुत ज्यादा आती है। कैसे ओवरकम करते हैं आप लोग नींद को? हाँ? सो जाते? सीरियसली? ओके। तो फिर बाद में ऐसे होता होगा कि काश मैं पढ़ ही लेती या पढ़ ही लेता, है ना? ऐसे फील होता है ना? तो तब आपको क्या चाहिए होता है? मोटिवेशन। क्या चाहिए होता है? व्हेन यू फील स्लीपी, दैट टाइम व्हाट यू नीड इज मोटिवेशन। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू मोटिवेट आवर ओन सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ सोनू अग्रवाल, an Astro Vastu consultant, also a counselor who keeps counseling different people। क्योंकि मैं खुद अपने आप को पहले काउंसिल करी, फिर मैंने सीखा कि लोगों को कैसे काउंसिल करना है। ठीक है, सो किसी के पास, अच्छा ठीक है, हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि क्या आप लोग के दिमाग में कोई है जिनको आप एडमायर करते हो? कोई सक्सेसफुल पर्सन जिनको एडमायर करते हो, जिनके पाथ वे पे आप चलना चाहते हो? आप बताइए। नहीं? आप कोई? एनीवन कैन रेज योर हैंड एंड टेल मी। कोई है जिनके नजर में कोई है जो जिनको वो एडमायर करते हैं, या फिर एक होता है ना कि मेरे को इनका सक्सेस बहुत अच्छा लगता है, मुझे इनके जैसा बनना है, ऐसा कोई का है? नहीं, किसी का नहीं है। ठीक है, तो फिर एक्चुअली लेकिन क्या होता है, जब हमको सक्सेस पानी होती है ना, जो इंसान हमको पसंद है, दो इट बी एनीवन, कोई एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कोई हीरो है हमारे, जो मतलब सोल्जर्स है, कोई भी रख सकते हैं हम लोग अपने, जो सक्सेसफुल पर्सन है, उनको एक नजर में रखते हुए आपको उनके स्टेप्स पे चलना चाहिए कि उन्होंने, क्योंकि हमको क्या दिखता है ना, बहुत अच्छा दिखता है सक्सेस, सबका सक्सेस दिखता है, लेकिन उसके पीछे का हार्डवर्क किसी को नहीं दिखता है। सो इसीलिए क्या होता है, जब हम किसी एक जन को फोकस में रखते हैं, किसी एक जन को अपने दिमाग में रखते हैं कि मुझे इनका जैसा बनना है, तो वी ऑटोमेटिकली स्टार्ट फॉलोइंग देयर स्टेप्स कि उन्होंने कैसे किया, उनकी हम लोग बायोग्राफी देखेंगे कि उनको वो कब से काम करने लगे हैं, या फिर क्या पढ़े थे, या फिर क्या कैसा उन्होंने सक्सेस को हासिल करने के लिए क्या किया, वो चीज सब अपने दिमाग में रखते हुए हम लोग अपने आप फॉलो करने लग जाएंगे। सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू इज सर्च फॉर whom you admire। ठीक है, अगर जैसे ही आप ये चीज करेंगे तो आपका वन स्टेप तो ऐसे क्लियर हो जाएगा, चलो मुझे एक जन है जो मेरे दिमाग में है और मुझे उन तक पहुंचना है, उनके सक्सेस तक पहुंचना है। तो उनके सक्सेस तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि एक होता है, देखो, एक होता है इंटेलिजेंट पर्सन जो एक्सपीरियंस से सीखता है, एक सुपर इंटेलिजेंट होते हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो जब हमारे जो हमको पसंद है, जिनके हिसाब से हमको सक्सेस पाना है, उनको अगर हम पसंद कर लेते सबसे पहले, तो हमारा एक स्टेप क्लियर क्या हो जाता है, हमको उनके एक्सपीरियंस से हम लोग को सीख मिल जाती है ऑलरेडी, एंड सीख मिलने से हमको एक वे मिल जाता है कि अच्छा मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, ऐसे करूंगी तो ऐसे होगा। तो हमारे क्या गोल्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या करना है। ठीक है, चलो ये तो हो गया एक स्टेप कि हमको अपने गोल्स क्लियर रखने। एंड दूसरा होता है, जैसे ही हमारा माइंड क्लियर है, हमारे गोल्स क्लियर है, वैसे ही क्या होता है, हम उसको लिख सकते हैं एक पेपर पे। एंड इफ वी स्टार्ट रीडिंग दैट लाइंस एवरी डे, इवनिंग में या नाइट में या फिर सुबह उठते ही जब हम लोग ये पढ़ेंगे, तो हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है। बिकॉज हमारा माइंड जो है वो हमारा सबसे अच्छा सर्वेंट होता है, उसको हम जो फीड करेंगे ना, हम वही करेंगे, अपने आप हमको वो रास्ता दिखने लग जाता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सब पता होता है कि कहाँ पे क्या है। जस्ट वी नीड टू टैप द सबकॉन्शियस माइंड बाय राइटिंग इट ऑन द पेपर एंड टेलिंग इट एवरी नाउ एंड देन दैट आई वांट दिस, या फिर आई वांट टू बिकम दिस। ठीक है, तो एक कहावत है विवेकानंद जी की, मैं बताती हूँ आपको, एक स्लोगन जो वो बताते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो हमको क्या करना है, हमको एनी टाइम अवेक रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको रेस्ट करने के लिए मना कर रही हूँ कि नहीं सोना ही नहीं है,
ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम दो अपने आप को, और 40-40 मिनट्स में एक 10-10 मिनट्स का ब्रेक लेके फिर अगर आप पढ़ेंगे तो हमारा ब्रेन रिवायर हो जाएगा, फ्रेशन अप हो जाएगा एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स हो जाता है। ठीक है, तो ये मेक श्योर करेंगे ना कि मेरे को आफ्टर 40 अलार्म लगा के रखो, 40 मिनट हो गए, क्योंकि ब्रेन एक कुछ मिनट्स तक ही एक्टिव रहता है जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखते होंगे जैसे हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है, पहले के आधे घंटे में हम जितना पढ़े बहुत जल्दी लर्न हो जाता है हमको, है ना, और उसके बाद का ऐसे लगता है ऊपर से चला गया। ऐसा फील होता है सबको? प्लीज टेल मी सो दैट आई फील लाइक एवरीवन इज लिसनिंग टू मी, है ना, ऐसे होता है ना। तो इसीलिए बोलते हैं 40 मिनट्स पढ़ के 10 मिनट्स ब्रेक, अगेन स्टार्ट विथ 40 मिनट्स 10 मिनट्स ब्रेक। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी। और एक टाइम टेबल पहले से प्रिपेयर कर लो, पता है एग्जाम्स कब आएंगे, कितना सिलेबस है, सबको पता है ये चीजें, राइट, सबको पता है, पता है। तो आप क्या करेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे, सेट ऑफ जो आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स है उनको अलग अलग डे एंड टाइमिंग के हिसाब से आप सेट कर लेंगे, और वो चीज उस दिन कंप्लीट होनी चाहिए। दैट विल बी अवर गोल, दैट वी हैव टू कंप्लीट व्हाट वी हैव सेट टू। उससे क्या होता है, हमारा माइंड ये बन जाता है कि नहीं मेरे को ये चीज करना है, एंड वी अगेन व्हाट वी गिव 10 मिनट्स के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हैं। वो 10 मिनट्स का जो ब्रेक ले रहे हैं वो हम अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हैं कि 40 मिनट मैंने पढ़ा है इसलिए तुमको ये गिफ्ट मिला है। तो सेम वे वन डे वी कंप्लीट द गोल, तो हमारे मन में ऐसे हो जाएगा नहीं हम कर सकते, और गोल ऐसा ही सेट करना कि हम कर सके, क्योंकि गोल जिस दिन कंप्लीट नहीं होगा फिर हमको ऐसे हो जाएगा मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, राइट। तो वो चीज नहीं आना है। स्टार्ट विथ स्मॉल गोल्स एंड स्टार्ट कंप्लीटिंग दोस टास्क एंड प्रिपेयर योर माइंड दैट आई कैन डू इट, एंड डोंट स्टार्ट विथ बिग गोल्स एट अ टाइम। क्या होगा, बिग गोल से स्टार्ट करोगे एंड फिर वो निराशा जब आएगी तब हमारे माइंड को ये होगा कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता हूँ, फिर वो एक दिन दो दिन नहीं कर सकता हूँ एंड वो एकदम सेट हो जाएगा, छोड़ मैं तो नहीं कर सकता हूँ टाइप्स। तो हाउ टू ओवरकम द, स्टार्ट विथ स्मॉल गोल्स एंड प्रिपेयर योर माइंड दैट आई कैन डू एनीथिंग आई वांट टू डू। और इसके लिए क्या है, आपको मॉर्निंग एंड रात का जो सोने से पहले वाला जो टाइमिंग होता है ना उसको प्रिपेयर करना है सोने से पहले। जैसे जब हम लोग सोते हैं वो टाइम हमारा अल्फा एक टाइम होता है जब हम लोग अल्फा मोड में चले जाते हैं। अल्फा मोड में जब जाते हैं उस टाइम हम जो भी फीड कर रहे हैं हमारे माइंड में वो माइंड ले लेते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। वंस इट्स इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड देन इट विल बी वेरी इजी टू बी इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। जो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया हमारे वो रियल वर्ल्ड में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। अगर हम रोज बोल के सोएंगे आई एम द टॉपर, मैं टॉप करूंगी, या फिर अगर आपका एकदम एक रैंक है आपके दिमाग में, वो रैंक है, आप 10 टाइम्स बोल के सो, योर माइंड विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड अपने आप वो रास्ता दिखता जाएगा, वे दिखते जाएंगे जिस पे आप चल सकते हो, एंड अपने आप आपको सब चीज दिखने लग जाएगा क्लियर। ओनली थिंग इज यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। इसमें क्या क्या करना है, हमको अपने आप को रिवॉर्ड देते रहना है कि चलो मैंने आज कंप्लीट कर लिया एक टास्क, लेट्स प्रिपेयर मैगी एंड हैव विथ माई फ्रेंड्स, है ना, दिस इज अ गुड रिवॉर्ड, राइट। सबको को मैगी पसंद होता है। तो ऐसे अगर हम लोग रिवॉर्ड देते रहेंगे तो हमारा ब्रेन रिवायर हो जाएगा कि वी कैन डू एनीथिंग। यू कैन टेक, मेरा ही लाइफ है, मेरे बैकग्राउंड में ऐसा मेरा लाइफ था। जैसे आई जस्ट गॉट मैरिड इन एज ऑफ 16, एकदम छोटे में शादी हो गई। दो आई वॉज वेरी गुड साइंस स्टूडेंट, मैं अगर पढ़ती तो क्या पता मैं डॉक्टर होती आज के दिन, ठीक है। लेकिन फिर ऐसा हो गया कि मेरे को शादी करनी पड़ी कोई भी रीजन से जल्दी। तो एक बार तो सारे डिजायर, सारी जो होप्स थे, जो एम्स थे, सब ऐसे ही चले गए, ठीक है। लेकिन आई डिडंट गिव अप, I kept on studying, though it was not that science. I was into some other science, that is occult science, which is astrology and vastu. That is also a science. तो मैंने ऐसे गिव अप नहीं किया, I kept trying. फिर ऐसे थे कि बहुत ज्यादा, जैसे एक मारवाड़ी फैमिली में आप लोग को सबको पता होगा कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते, पढ़ नहीं सकते, लोगों से मिल नहीं सकते। लेकिन दो इट हाउएवर द सर्कमस्टेंसेस वेयर, ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करके या फिर सबको बुरा भला बोल के मैंने कुछ किया है। सबको अपने धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में लेके कि नहीं पढ़ाई तो अच्छी चीज है, आई कैन स्टडी। दो
studying is our birthright, still I had to convince people that I want to study and please let me study. तो क्या होता है, मैंने उसके लिए, आप लोग को इजीली मिल रहा है कि आप लोग को अपने आप पेरेंट्स दे रहे हैं कि नहीं पढ़ो, आप लोग को फुल टाइम है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करना है और कुछ करना नहीं है. एंड हियर व्हेन इट वाज माय टाइम, I had to do all the household chores. I need to take out time to study because मैंने इतनी जिद करके पढ़ाई करना स्टार्ट किया, तो मुझे अच्छा करना भी था बिकॉज मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि अगर मैं फेल हो गई तो कर लिया तूने, ऐसे बोल देंगे सब. तो I had no other chance, तो I had studied very hard. I used my night times, क्योंकि उस टाइम कोई काम नहीं रहता, नाइट अपनी होती है, तो मैं रात को पूरा रात भर बैठ के पढ़ती थी. नींद आती थी, मैं अपने आप को फिर कॉफी बना के पी लिया, ये कर लिया, ऐसे करके. लेकिन आई डिडंट स्टॉप कीपिंग ऑन माई कंसिस्टेंसी. जो बोलते हैं ना, जो कंसिस्टेंसी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में. आप अगर कंसिस्टेंट हो, फोकस्ड हो कोई अपने एम पे, तो आपको तो सफलता हासिल होनी ही होनी. जो अब आप देखते होंगे, सनराइज जब पड़ती है और हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास को एक जगह पे रखते हैं, तब जाके वो पेपर जलता है. अगर उसको मूवमेंट करते रहेंगे तो वो जलेगा नहीं, जलेगा ना. तो जब वो एक जगह पे फोकस्ड है, कंप्लीट कंसंट्रेशन इज ऑन वन स्कोप, तब जाके वो इवेंट होता है, तब जाके वो मैनिफेस्ट होता है. तो आज मैं पढ़ के कुछ बन चुकी हूँ, तब जाके लोगों को ऐसे था कि चलो इसने जो जिद करी थी आज वो पूरी हुई है. तो now nobody stops me for doing anything because now I got their confidence, I got their trust कि I can do it. And by my own experiences now I am helping people to overcome their मतलब insecurities and many other things. And वो भी आप कुछ बनते हैं, सबको मैं हेल्प करती हूँ इस चीज को ओवरकम करने के लिए. So एक तो सबसे पहले होता है कि किसी में भी कोई इनसिक्योरिटी होती है ना, उसको कैसे ओवरकम करना है, by accepting our own self. कोई भी इनसिक्योरिटी हो सकती है. अब जैसे मेरे को ऐसे लगता था मैं बोल नहीं सकती हूँ लोगों के, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं लोगों के सामने नहीं बोल पाऊंगी, आई कैन नॉट हैंडल. इनफैक्ट मैं तो फैमिली से बाहर कोई इंसान होता तो उससे भी बात करने में बहुत झिझकती थी. तो आई ओवरकेम बाय वर्किंग ऑन इट. उससे दूर भागने से नहीं होगा. जो हमारी इनसिक्योरिटी है उसको हमको एक्सेप्ट करके उस पे वर्किंग करेंगे ना, तो हम उससे ओवरकम करके वो एक्सेप्टेंस आ जाएगा. सो माई से टुडे इज, क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे आप लोग प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स. फर्स्ट थिंग इज, आप अपना कोई एडमायरर अपने माइंड में सेट करेंगे, फिर उनका जो स्टेप्स है टू सक्सेस वो नोट डाउन करेंगे एंड खुद के एम्स को भी लिखेंगे एकदम क्लियर थिंग के साथ. और रोज रात को सोने से पहले अपने एम्स को खुद को बोलना है, मैं ये बन चुका हूं करके ऑलरेडी. ठीक है, आपको अपने आप पाथ्स मिलेंगे, फिर कैसे उसको पहुंचना है वहां तक, उस सक्सेस तक पहुंचने का अपने आप पाथ मिलेगा. और कीप एंजॉइंग योर द प्रोसेस. जो प्रोसेस है उसको आप एंजॉय करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा कि सक्सेस पाने तक के. ठीक है, और कैसे पढ़ना है, 40-40 मिनट का एक अलार्म सेट करना आपको, उसके बाद 10 मिनट्स ब्रेक, अगेन सेट अलार्म फॉर 40 मिनट्स एंड 10 मिनट्स ब्रेक. इन दिस वे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग रिवॉर्ड टू अवर माइंड एंड विच इज ऑल्सो हेल्पिंग अस टू train our mind that you can do anything you want to do. So this is my say today. Okay, thank you everyone.